एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। बहुत समय पहले की बात है। हर्षवर्धन नाम का एक राजा युद्ध में हार गया। हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा के सम्मुख पेश किए गए। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हर्षवर्धन के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहे। प्रश्न है, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हर्षवर्धन ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नित्य अंगनाओं, वेश्याओं, दासियों और रानियों, साध्वी सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने बेटा, पति, पिता और परिवार, तो किसी ने राजपाट और किसी ने संन्यास की बात की। मगर हर्षवर्धन को संतुष्ट नहीं हुआ। महीनों बीतने को आया और हर्षवर्धन को कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाव की कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर चीज़ का जवाब होता है। शायद उसके पास इस प्रश्न का भी जवाब हो। हर्षवर्धन अपने मित्र राज के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके एवज में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। जादूगरनी बूढ़ी तो थी ही, बेहद बदसूरत थी। उसके बदबूदार पोपले मुख से एक सड़ा दांत झलका जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर फेंकी। हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर मना कर दिया। राज ने एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह को तैयार हो गया। जब जादूगरनी ने उत्तर बताया, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती है, ये उत्तर हर्षवर्धन को कुछ जमा। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इसे स्वीकार कर लिया और उसने हर्षवर्धन को उसका राज्य लौटा दिया। इधर जादूगरनी से राज्य का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारे हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अंततः मैं 24 घंटे में 12 घंटे तो रूपश्री के रूप में रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में। बताओ तुम्हें क्या पसंद है। राज्य ने कहा, प्रिय, ये निर्णय तुम्हारा ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी ये सुनते ही रूपश्री बन गई। उसने कहा, चूंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी। दरअसल मेरा असली रूप यही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास से दुनिया के कटुल लोगों को दूर करने के लिए धारण किया हुआ था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सामाजिक व्यवस्था ने औरत को परतंत्र बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। इसीलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं वे अक्सर खुश देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही ना बनाएं, पर उसकी जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दे, उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।